हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 7B का, जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन। तो एक नया मेथड से हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखेंगे। एक्सरसाइज 7B कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज 7B को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए समझिएगा। क्या है कि ये 7B में जो फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, वो है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। इसका क्या मतलब, डिफरेंस मतलब वो सब्ट्रैक्शन, टू स्क्वेयर मतलब जैसे कोई चीज़ रहेगा, ठीक है। जैसे ये मान लो, ये इसके अंदर कोई नंबर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। इसका स्क्वायर, इस रूप के का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ किसी दूसरे का स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा, और हमको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। या इसको मैं पर ए भी हो सकता है, यहाँ पर बी भी हो सकता है। ए स्क्वायर रहेगा माइनस बी स्क्वायर रहेगा, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। या फिर यहाँ पर 4a स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर हो सकता है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखेगा हमको, और हमको क्या करना है, हमको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। और वो हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से आपको नहीं दिया जाएगा, आपको पकड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7B में जो है सबसे ज़्यादा एक चीज़ इसमें वैलिड रहेगा कि इसमें आपको चोर सिपाही के तरह खेलना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। चोर पुलिस के जैसा आप रहेंगे यहाँ पर पुलिस, और यहाँ पर चोर होगा हमारा क्वेश्चन। बनिएगा पुलिस और क्वेश्चन क्या बनेगा, चोर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन यानी कि चोर को पकड़ना है। और अगर एक बार पकड़ लिए तो यहाँ फैक्टराइजेशन समझो हो गया। अभी मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले, चोर को पकड़ने से पहले आपको 3 फॉर्मूले का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले का ज़रूरत पड़ेगा, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पूछोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही क्यों होता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। इक्वल साइन का मतलब क्या, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करो, ये राइट हैंड साइड वाला जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ टर्म कट जाएंगे और बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ जो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी वही है जो लेफ्ट साइड में है। मतलब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, बस दिख रहा है थोड़ा सा अलग। तो ये पहला फॉर्मूला होगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी फॉर्मूले नंबर 3 में हमको ध्यान रखना है, a माइनस बी है, और यहाँ पर सिर्फ दोनों में अलग क्या है, यहाँ पर 2ab जो है हमारा, ये सिर्फ माइनस में है, बाकी सब a स्क्वायर भी और बी स्क्वायर भी प्लस में है। लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर क्या है, सब का सब तीनों टर्म प्लस में ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर आप कुछ स्टूडेंट इन तीनों फॉर्मूले को अच्छे से नहीं समझे हो, अगर चाहते हो कि ये कैसे हुआ, तो मैं अभी बता देता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट हैं, अगर ये आपको समझ में आता है या आ चुका है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं इन तीनों फॉर्मूले को समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, जिसमें क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये बराबर किसके है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यही चाहते हो ना कि इसका ये फॉर्मूला कैसे हुआ,
तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू a स्क्वेयर, a इंटू बी, सिर्फ b को गुना होगा, a इंटू माइनस बी, तो a इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। ए जो a से मल्टीप्लाई कर दिया b से, b इंटू ए, बी ए, b इंटू माइनस बी, माइनस बी स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर। तो एक बात बताइए, ए बी रहे या बी ए रहे, ए बी रहे या बी ए रहे, दोनों बात तो बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है, और एक माइनस और एक प्लस में है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। बचा क्या, ए स्क्वेयर, ये माइनस गया, नहीं है ये माइनस, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बचा, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही आने वाला है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमको जैसा जहां जैसा जरूरत पड़ेगा तो इसके जगह पर हम लोग ये पूरा का एक्सप्रेशन रख सकते हैं, और इस पूरे एक्सप्रेशन के जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन रख सकते हैं, जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा हमको। मैं आपको बताऊंगा कहां पर कैसा क्या करना है, ठीक है। तो यह हमारा पहला फॉर्मूला था जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है। देखिए मैंने यहां पर LHS से इसको प्रूव किया है, हमें यहां पर RHS से मैंने प्रूव नहीं किया है। आप कर सकते हो, उसका भी एक तरीका है, मैं बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग फॉर्मूले नंबर 2 को हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन है दोनों इक्वल, बस दिख रहा है अलग अलग, क्योंकि देखना है हमको यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर भी ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस एक्सप्रेशन की इक्वल है, लेकिन दिख रहा है हमको अलग अलग। तो दिखने में जो अलग अलग है जरूरी नहीं कि वो सच में अलग हो। तो देखिए अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को अच्छे से सॉल्व करें, किसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो देखिए जैसे अगर मैं 6 का होल स्क्वायर करने के लिए बोलूं तो 6 इंटू 6 क्या लाओगे, 36। तो उसी तरीके से हम लोग इस पूरे a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी को 2 बार मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो कर लीजिए इस a को इसके साथ, तो a इंटू ए स्क्वेयर, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो a इंटू बी प्लस बी, तो प्लस ए बी, b इंटू ए बी ए प्लस बी ए, b इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। देखो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ए बी जो है प्लस में क्यों आया, तो आप क्या करोगे, जैसे देखो ए स्क्वेयर कैसे आया मैं बता देता हूं। तो a इंटू ए, इस a का साइन क्या है, प्लस, इस a का साइन क्या है, ये भी प्लस। इसका मतलब a प्लस में दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वेयर आएगा। क्या आएगा, a स्क्वेयर आएगा, वो भी प्लस में आएगा, तो a स्क्वेयर प्लस में है कि नहीं। उसी तरीके से a इंटू प्लस बी, मतलब a यहां का a प्लस में है तो मैंने प्लस में लिखा है, b क्या है, प्लस में है ना, तो इंटू में प्लस बी, इंटू में प्लस बी, a इंटू बी, ए बी। अब फिर आगे यहां जो बी ए है, b क्या है, b यहां पर क्या है, प्लस में b, a क्या है, a भी प्लस में, तो b इंटू ए क्या करेंगे हम लोग, बी ए या फिर ए बी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अभी तो यहां इसके जैसा तो नहीं हुआ। एक बात बताइए, यहां ए बी, यहां बी ए, देख रहे हो,
ये वाला और ये वाला सेम टर्म है, ये और ये, तो एक 1BA या फिर 1AB और 1AB क्या हो गया, 2AB। तो हम लोग लिखेंगे A² प्लस 2AB प्लस B²। बताइए समझ में आया या नहीं, समझ में आ गया ना। तो A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको आता है तो ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले नंबर 3 को देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² माइनस 2AB प्लस B²। मतलब उसी जैसा कि फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और उसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 3। मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन है दोनों इक्वल, लेकिन दिख रहा है हमको अलग अलग। तो देखिए हम समझा रहे हैं आपको। तो a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुना करना है। तो 2 बार मैं गुना कर रहा हूं, a माइनस बी। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई अच्छे से करने आता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो मैं एक तरीका बताता हूं। क्या कीजिए कि सबसे पहले एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अलग अलग, इस b से साइन सहित मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। तो मैं इस a को इस a से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो जिसको बोल रहा हूं सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, बाकी जो क्या इधर b है या इधर क्या b है उसको सोचना ही नहीं है। तो a इंटू ए, तो सिर्फ इसी को सोचो। दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन प्लस में है, इस a का भी प्लस इस a का भी प्लस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा, लेकिन a² हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां A²। अब इस a और a का गुना हो चुका है, अब इस a और इस b को मल्टीप्लीकेशन करेंगे साइन सहित। इस a का साइन a प्लस, इस b का साइन क्या है, माइनस। तो a इंटू माइनस बी तो क्या हो जाएगा, माइनस AB। तो माइनस AB। तो अब इस a को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस माइनस b को मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस माइनस बी को इस a के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस AB। माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, इस तरीके से माइनस बी इंटू माइनस बी। ये माइनस बी यहां का है, ये माइनस बी यहां का है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में B² आया है, तो प्लस में B²। अब देखो ध्यान से, यहाँ AB माइनस में है और यहाँ भी AB माइनस में, और दोनों सेम टर्म है तो ऐड हो जाएगा। तो A², तो 1AB और 1AB माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में 2AB, माइनस में 2AB प्लस B²। तो बताइए ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ये इसके जैसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो भले ही यहां पर ये और ये अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन है दोनों एक ही। तो यही है फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब उल्टा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस होल मतलब a माइनस बी का पूरा, तो A² माइनस 2AB प्लस B²। ये 3 फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूला मतलब क्या, जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान। अगर कोई फॉर्मूला आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले की गलती है क्या, फॉर्मूला गलत है, अच्छा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। आपने ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसको अच्छे से समझा नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इन 3 फॉर्मूले को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग इस चोर सिपाही, ये चोर पुलिस वाला
खेल खेल सकेंगे एक्सरसाइज 7B में, क्योंकि आपको पकड़ना है उस चोर को। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले नंबर 1 को देखो ध्यान से। मान लीजिए कि यहां इस डब्बे के अंदर कुछ भी है, कोई एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन 2 टर्म वाला भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन 1 टर्म वाला भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो। अगर इस डब्बा का स्क्वायर हो, फिर माइनस साइन हो, फिर एक डब्बे के अंदर कुछ भी हो, डब्बा तो नहीं लिखा होगा लेकिन हम लोग ऐसा समझेंगे कि वो एक डब्बे के अंदर है, डब्बा मतलब ब्रैकेट के अंदर है, और उसका स्क्वायर है, चाहे यहां पर कुछ भी हो, तो अगर इस फॉर्म में है तो मैं इसको बदल दूंगा या आप इसको बदल दोगे किस फॉर्म में, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कोई चीज गुना में होना चाहिए, जोड़ या मल्टीप्लाई साइन के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैसे किस में बदल देंगे, तो इस मैं जो बोल रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसको बोल रहा हूं, इस पूरे को ए स्क्वायर बोल रहा हूं। तो ए स्क्वायर के जगह पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए ही हो, उस ए स्क्वायर के जगह पर हो सकता है 2x हो सकता है 3x हो सकता है a प्लस बी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे को मैं ए स्क्वायर बोल रहा हूं, इस पूरे को मैं बी स्क्वायर बोल रहा हूं, तो इसको मैं बदल दूंगा किस में, तो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इनटू ए माइनस बी। समझे नहीं समझे, एक मिनट मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि इस डब्बे के अंदर है कितना 3a, इस पूरे को मैं a बोल रहा हूं, वैसे a इसके अंदर भी है लेकिन मैं ये जो a है इसमें इस पूरे को a बोल रहा हूं। तो यहां a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो मैंने b के जगह पर क्या लिखा 4x, b के जगह पर जरूरी नहीं है कि b ही हो, तो मैं इसको किस में बदल दूंगा, a प्लस बी, a प्लस बी क्या है a प्लस बी, तो a के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, तो a के जगह पर इस डब्बे के अंदर क्या है ये बताइए 3a, तो मैं लिखूंगा 3a। अब प्लस b, तो b तो ये है हमारा a प्लस b, तो ये जो 4x है ये है हमारा b, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4x, यानी कि a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर है 3a और b के प्लेस पर क्या है, तो वो है 4x। तो मैंने लिख दिया यहां पर a प्लस बी इंटू में a माइनस, देखो दोनों जगह प्लस लिखा गया है, a माइनस बी। तो अगर कोई चीज इस तरीके से है तो मैं उसको बदल दूंगा इस फॉर्म में, और ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए थोड़ा सा, देखो जैसे मान लो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, माइनस इसका स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने दोनों अलग अलग शेप का बनाया है। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर लिखा है a प्लस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, या 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर मैंने दिया यहां पर, इस पूरे को मैं a बोलूंगा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 3y। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ कहीं ऐसा लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया कि आपने तो इसको पकड़ लिया कि ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप इसको किस में बदलने का प्रयास करोगे, तो आप प्रयास करोगे कि मैं इसको इस तरीके से बदल दूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, तो जैसे अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहां पर a के प्लेस पर x, y के प्लेस पर b, मतलब b के प्लेस पर y है, तो इसको हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है ना, मतलब कोई चीज ऐसा हो हम लोग इसको इसमें बदल देंगे, या फिर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कहीं अगर ऐसा हो तो हम लोग इसको 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 5 लिख देंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको बदल देंगे। तो यहां पर चाहे कुछ भी लिखा हो, हम लोग इसको क्या करेंगे, a के प्लेस पर क्या है
ए के प्लेस पर पूरा 2a प्लस एक्स है, तो a प्लस बी कितना 3y, तो प्लस 3y। सिर्फ यही, ये साइन नहीं लेना है यहाँ पर, ये साइन वगैरह नहीं लेना है। तो ये पूरा a प्लस बी इंटू ए कितना 2a प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा a है, माइनस बी, माइनस कितना तो माइनस 3y। ठीक है, तो साइन वगैरह हम लोग नहीं लेंगे, ये फॉर्मूला वाला माइनस है ये। तो इस तरीके से आप पकड़ पाओगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई चीज अगर इस फॉर्म में दिख रहा हो तो उसको हम लोग इस फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। कोई चीज इस फॉर्म में हो तो हम लोग इस फॉर्म में, मतलब लेफ्ट में जो लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7 भी स्टार्ट करते हैं। तो आपके बुक में जो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं सबसे पहले उसको बता देता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 49 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 वाई स्क्वेयर। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप अगर पकड़ पा रहे हो तो ध्यान से देखो क्या है, क्या स्क्वेयर के फॉर्म में है, या अगर जैसे देखो ध्यान से यहाँ लिखा है 49 एक्स स्क्वेयर, तो 49 एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो ये जो स्क्वेयर लगा हुआ है ये तो एक्स पर है। तो क्या हम लोग इसको स्क्वेयर के फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब ये पूरा स्क्वेयर के फॉर्म में बदल सकते हैं क्या? अभी तो 49 पर स्क्वेयर नहीं लगा हुआ है, तो क्या कुछ ऐसा करें कि इस पूरे पर स्क्वेयर लग जाए। अभी तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर पर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 49 यानी कि यहाँ पर मैं 7 का स्क्वेयर 49 होता है, तो 7x का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये इक्वल हो जाएगा 49x स्क्वायर के। देखो 7 सा 49, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर है। तो यहां पर लिखा है 49x स्क्वायर, तो क्या हम लोग उसके प्लेस पर, अभी हमको जरूरत है ये, तो क्या रख सकते हैं, तो रखिए। तो 49x स्क्वायर के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 7x पूरे पर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है 16y स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकते हैं पूरे पर। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो मैं क्या करूं 4y का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 4 इंटू 4 16, y इंटू वाई स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर, मतलब ये दोनों है एक ही, दिख रहा है अलग अलग। तो इसके जगह पर हमको अभी क्या जरूरत है, ये। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस और 4y और 4y का स्क्वायर। तो देखिए अब मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में मैंने बदल दिया, तो इससे हमको फायदा क्या होगा। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, ये इस ब्रैकेट को आप एक डब्बा मानो। ठीक, इस डब्बे का स्क्वायर और इस डब्बे का स्क्वायर, मतलब क्या, मतलब ये कि यहां हो जाएगा a, फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा या नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताइए। तो यहां पर a के प्लेस पर क्या है, यहां पर a के प्लेस पर क्या है, यहां पर a के प्लेस पर है 7x, b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर है 4y। तो इसका मतलब जहां जहां a है वहां लिखेंगे 7x, जहां जहां b है वहां लिखेंगे 4y। तो देखिए, तो a प्लस बी, तो a कितना 7x, a
प्लस बी, बी कितना 4y। तो देखिए a प्लस बी लिखा गया। अब लिखेंगे a माइनस बी इंटू में, a कितना 7x, b कितना 4y, तो उसको माइनस में लिखना है ना, तो हो गया हमारा। इसका मतलब a प्लस बी, a के जगह पर 7x, b के जगह पर 4y, फिर से यहां पर a के जगह पर 7x, b के जगह पर 4y, तो हो गया ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से पकड़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर बैठ रहा है या कोई दूसरे फॉर्मूले के रूप में बैठ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 64 माइनस एक्स स्क्वेयर, दो टर्म है और दो टर्म अगर दोनों अलग अलग स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग कर लेंगे इसका फैक्टराइजेशन। देखो यहां पर है 64, ये टर्म जो है ये a स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो नहीं है तो क्या बन नहीं सकता? अगर नहीं है तो बन नहीं सकता क्या? तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो 64 के प्लेस पर मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बदल गया, ये जो एक्सप्रेशन था इस फॉर्म में बदल गया। यही तो करना है, जो जैसा फॉर्म हमको जरूरत है हम उसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 64 को मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर a के जगह पर कितना है 8, b के जगह पर x, तो फॉर्मूला a प्लस बी, याद है ना फॉर्मूला, तो a प्लस बी, तो a कितना 8 प्लस b कितना x, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी लिखेंगे इंटू में, a कितना 8 माइनस b कितना है x, तो माइनस x, तो 8 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा। बस तो हमको क्या करना है, हमको बस पकड़ना है कि वो स्क्वायर के रूप में है, अगर है तो हम लोग फॉर्मूले के ऊपर लिख देंगे और अगर नहीं है तो उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब पूछोगे कि सर अगर यहाँ 64 के प्लेस पर मान लेते हैं कि अगर 60 हो जाए तो, या तो परफेक्ट स्क्वायर है तब ना हम लोग 8 स्क्वायर लिख दिए, अगर 60 होता ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि आप लोग रूट जानते हैं, जैसे इसको क्या कर सकते हैं, जैसे रूट आप जानते होंगे कि √5 इंटू √5 क्या होता है 5, √6 इंटू √6 क्या होता है 6। तो उसी तरीके से √60 इंटू √60 क्या हो जाएगा 60, और इसका मतलब क्या है कि √60 का स्क्वायर कर दो, √60 का स्क्वायर कर दो, हो गया, ये भी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, y स्क्वायर माइनस 121। देखिए इसमें क्या समझना है, यहां है y स्क्वायर, अब यहां 121 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो क्या हम लोग 121 के प्लेस पर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो लिखिए 11 स्क्वायर और यहां पर y स्क्वायर। तो ये तो कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। a के प्लेस पर है क्या, a के प्लेस पर है y, b के प्लेस पर क्या है, अब इसको नहीं देखेंगे। अब यहां ये जो नया एक्सप्रेशन आया है, कहने को नया है पर है वही वाला, b के प्लेस पर है 11, तो a प्लस बी, तो a के जगह पर क्या है y, a के जगह पर क्या है y स्क्वायर नहीं लिख देना, हाँ, और यहां है b के जगह पर 11, तो प्लस 11, और a माइनस बी का मतलब क्या, y माइनस 11, ठीक है।
तो ये हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। वो पहले वाला एक्सरसाइज था जिसमें हम लोग कॉमन लेते थे, यहाँ कॉमन नहीं ले रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा कॉमन भी लेंगे। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 था, इससे आपने क्या सीखा? तो इसमें आपने यही सीखा कि अगर कोई स्क्वायर के फॉर्म में पहले से ना हो तो हम उसको इस तरीके से स्क्वायर में बदल करके तब हम लोग उसको इस फॉर्मूले पर बिठा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, और इसको इस तरीके से लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो? यहां 64 था, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, पर हमने इसको बनाया, इसका मतलब 8 स्क्वायर मैंने लिखा, और ये एक्सप्रेशन इसके जैसा है तो मैंने ऐसा लिखा, और ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन।